आज हम कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना सीखेंगे। उसमें है 30 डिग्री तथा 60 डिग्री के कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। तो उनके मान हम निकालेंगे। एक त्रिभुज ले लेते हैं ABC। ABC समबाहु त्रिभुज है, लिख दिया है हमने। माना ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 2a के बराबर है, 2a के बराबर है। तो एक भुजा ये हो गई 2a के बराबर, और दूसरी ये हो गई, और तीसरी ये भुजा। इसमें हमने a और d परपेंडिकुलर डाल दिया है। तो ये हो गया a और ये हो गया ये परपेंडिकुलर आधे आधे में डिवाइड कर रहा है इसको। ये कोण 60 डिग्री हो गया, ये कोण भी 60 डिग्री हो गया, और ये 30 हो गया, और ये 30 हो गया। समबाहु त्रिभुज होता है, उसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, सारे कोण भी बराबर होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए ये तीनों कोण 60-60 हो गए। अब चूंकि परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये 60 अंश 30-30 में डिवाइड हो गया। इस तरह से हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए, ABD और ADC, जो आपस में सर्वांगसम हैं। सर्वांगसम मतलब इनकी तीनों जो चीजें हैं वो बराबर हैं। ये 90 डिग्री है कोण, ये भी 90 डिग्री है, तो सारे अंग बराबर हैं, इसलिए इसको सर्वांगसम त्रिभुज कहा गया। अब लिख देते हैं यहाँ त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ADC। अब हम यहाँ देखते हैं एक त्रिभुज, ये वाला समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। चूंकि दोनों बराबर हैं तो एक भी कोई त्रिभुज लेके उससे हम अपनी कंडीशंस को निकाल सकते हैं। तो ABD त्रिभुज ले लें। त्रिभुज ABD में क्या है, हमें ये भुजा पता है और ये भुजा पता है, ये भुजा हमें ज्ञात करनी है। यानी हम लगा लें कर्णवर्ग बराबर आधार वर्ग धन लंब वर्ग। यहाँ कर्ण हमारा कितना है 2a, या लिखते हैं AB का स्क्वायर बराबर आधार यानी BD का स्क्वायर प्लस लंब यानी AD का स्क्वायर। AB दिया हुआ है 2a का स्क्वायर बराबर BD दिया है a यानी a का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इधर ले आए इसको, ये AD का स्क्वायर। ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर। ये हो गया 3a स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। तो √3 a √3 बराबर AD, ये निकल के आया। यानी इसकी वैल्यू हम रखते हैं a√3। अब हमारे पास लंब कर्ण आधार तीनों हो गए। अब हम निकालने इससे साइन 60 डिग्री। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब यहाँ AD हो जाएगा और कर्ण यहाँ AB हो जाएगा, यानी a√3 अपॉन 2a। a से a कैंसिल हो गया, √3 अपॉन 2 आ गया। ये हमारी साइन 60 की वैल्यू आ गई। अब हम कॉस निकालें। कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू आधार यानी BD, कर्ण यानी AB, आधार बटे कर्ण होता है, a बटे 2a। a से a कैंसिल हो गया, 1/2। अब निकालें tan 60 डिग्री। L यानी AD, आधार यानी BD, a√3 अपॉन a। a से a कैंसिल हो गया, √3, यानी tan 60 की वैल्यू √3। अब हम निकालेंगे
साइन 30 डिग्री। साइन 30 यानी ये वाला एंगल देखेंगे। इस एंगल के लिए अब हमारा आधार हो गया AD और लंब हो गया BD और कर्ण हुआ AB। तो इस वाले एंगल से हम निकालने साइन 30 बराबर लंब यानी BD और कर्ण यानी AB। A/2A, A से A कैंसिल हो गया, 1/2। cos 30 डिग्री इक्वल्स टू आधार यानी BD बटे कर्ण यानी AB। इसका मतलब आधार AD था, सॉरी आधार AD यानी A√3/2A। A से A कैंसिल हो गया, √3/2 और tan 30 डिग्री लंब यानी BD आधार यानी AD। A/√3, A से A कैंसिल हो गया, 1/√3 हो गया। इससे हमें 6 वैल्यूज मिल गई। साइन 60 इक्वल्स टू √3/2, cos 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/2, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू √3, साइन 30 1/2, cos 30 √3/2 और tan 30 डिग्री 1/√3। 45 अंश के कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। अब 45 डिग्री के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। तो इसमें एक समकोण त्रिभुज ले लिया ABC। इसमें ये 90 डिग्री होता है, समकोण त्रिभुज है चूंकि, तो बाकी दो जो कोण हैं वो इक्वल होने चाहिए, यानी 90 ये हो गया तो 90 का हाफ हाफ यानी 45 ये दोनों हो गए। अब इसके सामने की भुजा ये और इस वाले कोण के सामने की भुजा ये, यानी BC भुजा और AB भुजा दोनों आपस में बराबर होंगी। तो अगर हम इसको A मान लें तो ये भी भुजा A हो जाएगी। ये देखिए लिख लिया, कोण A इक्वल्स टू कोण C, BC AB दोनों बराबर हो गई। अब हमें तीसरी भुजा प्राप्त करनी है, यानी कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग, यानी CA का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। CA का स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल्स टू 2A स्क्वायर। तो CA इक्वल्स टू आ गया √2A स्क्वायर, यानी A√2। यहाँ पर A√2 रख लेते हैं। अब हमें साइन 45 की वैल्यू प्राप्त करनी है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब यानी CB और कर्ण AC। A/A√2, A से A कैंसिल हो गया, 1/√2। इसी तरह cos 45 की वैल्यू आधार बटे कर्ण, आधार यानी AB और कर्ण यानी AC। A/A√2 यानी ये भी आ गया 1/√2। और tan 45 की वैल्यू लंब बटे आधार, लंब यानी CB और आधार का मतलब AB। CB A/A यानी 1। ये 45 में तीनों वैल्यूज ये आ गई। साइन 45 का 1/√2 और cos 45 1/√2 और tan 45 1। 0 और 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। बच्चों समकोण त्रिभुज ABC में ये कोण मान लीजिए A है। अब A से C जो है, अगर मान लीजिए इस A कोण को हम कम करते चले जाएं तो यहाँ से इसको ऐसे खींच दें, यानी ये A कोण का मान कम हो गया, तो
तो ये हमारी BC रेखा भी कम हो गई। यहाँ C यहाँ से घट के यहाँ आ जाएगा। इसी तरह इसको हम और कम कर दें तो ये A एंगल कम हो गया, तो ये C यहाँ पे आ गया। फिर और कम कर दें तो ये C यहाँ पे आ गया। इस तरह से जैसे जैसे हम एंगल को कम करते चले जाएंगे वैसे वैसे ये C जो है वो नीचे आता जाएगा, और एक स्थिति जब एंगल 0 हो जाएगा तो ये C B के ऊपर आ जाएगा, यानी AB और CB दोनों AC दोनों बराबर हो जाएंगे। ये AC जो है ना इस पे नीचे गिर जाएगा, तो AB और AC दोनों बराबर हो जाएंगे। तब CB जो है वो कुछ भी नहीं रहेगा, CB 0 हो जाएगा। तो तब हम जब निकालेंगे तो sin 0, चूंकि लंब बटे कर्ण होगा तो लंब और कर्ण दोनों बराबर 0 हो गए, तो इसलिए ये sin 0 का मान 0 हो गया। cos 0 का मान 1 हो गया, sin 90 का मान 1 हो गया, cos 90 का मान 0 हो गया। इसी तरह tan 0 0 हो गया और tan 90 डिग्री इनफाइनाइट हो गया। अब बच्चों ये जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हमने निकाले हैं उनको एक सारणी में रख के याद करने की ट्रिक आपको बताते हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं कोण, और ये अनुपात जो बोले जाते हैं। sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री का मान होता है 0, अभी हमने निकाला है। sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। sin 45 डिग्री ये होता है 1/√2। sin 60 डिग्री √3/2 और sin 90 डिग्री 1। इसी तरह cos जो है वो cos इधर से लेके चलते हैं, जैसे sin हमारा ये 0 है, अब इसको उल्टा लेके चलें। cos 0 डिग्री का मान 1 होता है और cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। cos 45 1/√2 होता है और 60 डिग्री ये 1/2 होता है और cos 90 डिग्री 0 होता है। ये इधर से ये देखिए ये दोनों सेम हैं, ऐसे ये दोनों सेम हैं और ऐसे ये दोनों सेम हैं और ये इक्वल रह जाएगा। अब tan की वैल्यू, tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, ये √3 और ये इनफाइनाइट यानी परिभाषित नहीं, ये लिखा जाता है परिभाषित नहीं है। इनफाइनाइट भी कहते हैं इसको। तो cot की वैल्यू 0 में ये परिभाषित नहीं, अब ये उल्टा हो जाएगा, जो 90 का है वो 0 का हो जाएगा। ये इनफाइनाइट, इधर से ये √30, cot में ये हो जाएगा 30 का √3, ये 1 रहेगा, ये हो जाएगा 1/√3। ये देखिए ये दोनों सेम हैं 60 30 के, ये दोनों सेम हैं और ये दोनों सेम हैं, यहाँ पर आ जाएगा 0। सेक मतलब cos का उल्टा, इन संख्याओं को उलट दीजिए तो ये हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 2, उलट देंगे 2/1 और ये हो जाएगा 0। इसी तरह ये हो जाएगा परिभाषित नहीं, इनफाइनाइट 0.1। इसी तरह कौशिक में ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इसको पलट देंगे, कौशिक होता है साइन का उल्टा, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3 और इसका मान हो जाएगा 1। इस तरह से ये सारी वैल्यूज हमें याद करनी है। जब बच्चों ये सारी वैल्यूज खूब ढंग से घर में याद कर लेना, तब आपको इससे संबंधित क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। अब आप इनको याद कर लीजिए, फिर कल हम अगली वीडियो में
आपको इनसे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। धन्यवाद।